ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, अपने पिछले चैप्टर पे हम बात कर रहे थे आत्मा के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आत्मा की बातों पर। जब भौतिक और वस्तुओं का तब मोल बढ़ जाता है जब मनुष्य उसके अधीन हो जाता है, और भौतिक व्यक्ति वस्तुओं के अधीन हुआ व्यक्ति आत्मा के चैप्टर उसके लिए तो बोरिंग लगेगी निश्चित रूप से। और पतन का कारण वहीं से शुरू हुआ, स्वयं को भूलने से ही। सारी खेल रिश्तेदार, नाताएं, संबंध, दोस्त, हित मित्र, इन सब को उठा के ताक पर रख देता है, मतलब किनारे। क्योंकि उसके लिए जीवन में महत्वपूर्ण तो धन दौलत है ना, धन आना चाहिए। उस सारी भावनाओं को त्याग देता है, मनुष्य स्वार्थी होकर जीता है। आप हम सब देखते हैं, इसको देख रहे हैं। और जो कभी मनुष्य का मनुष्यता का परिचय उसके गुण और क्वालिटी देते थे, वो क्वालिटी छोड़कर सिर्फ भौतिक व्यक्ति वस्तु में आ गया है। पूरा मनुष्य उसी के पीछे। जैसे एक फ्यूज बल्ब जी, या एक दीवा आप ले लीजिए, जैसे बीच में दिवाली भी चली, तो मनुष्य आज उसके समान हो गया है। जैसे कोसा तो है दीवा, लेकिन उसमें बाती भी लगी है, कोई शक नहीं है, तेल नहीं है और उसमें प्रकाश नहीं है जी, तो वो अंधेरा ही करेगा ना, अंधेरा ही रहेगा। सेम इसी प्रकार है कि आत्मा का ज्ञान है नहीं, और आत्मा के बारे में कोई धर्म चर्चा करना नहीं चाहता है। भगवान को लोग पूजा पाठ भी करते हैं, किसी भी धर्म जाति में आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ भौतिक व्यक्ति वस्तुओं की ही प्राप्ति के लिए भी वो पूजा होता है। मतलब वो भी एक सौदा है। जी, एकदम भौतिक चीज़ों के लिए ही। तो वो अभौतिक शक्ति जो परमात्मा है, भौतिक से पार, उससे पावर कैसे आ सकती है, मेरा इनर पावर कैसे बढ़ सकता है, कैसे हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हो नहीं सकता है। क्योंकि विकारों पर विजय प्राप्त करने का कारण जो है तरीका कोई भौतिक चीज़ हो ही नहीं सकता। वो तो परमात्मा की याद के द्वारा ही हो सकता है। आत्मा भौतिक चीज़ है, पहले भी बात हुई, तो बिना उस परमात्मा से जुड़े हो नहीं सकता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि यहाँ आत्मा है शरीर में, उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए विशेष। ये सत्य सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी पहचान सकते हैं चैप्टर के माध्यम से। दो व्यक्ति मान लो विदेश गए कमाने, अब दोनों ने वहाँ अपना सालों गुजारा, ठीक, और दोनों ने कमरे को किराए पर लिया रहने के लिए, ठीक है। और जो पगार मिलता है तो दोनों व्यक्तियों के यूज करने का तरीका उसकी देखो स्मृति और विस्मृति के ऊपर है। पहला व्यक्ति क्या करता है, जो पगार मिलता है उस पगार को जिस कमरे में वो रहता है, रूम में रहता है, उस रूम को पगार से क्या है डेंट पेंट सजाने में खर्च करता है अपना धन ज़्यादा से ज़्यादा। वो ये भूल गया है कि ये किराए पर है, मुझे छोड़कर जाना है और कुछ पगार बचा के रखूं, घर पर भी ले जाना है। मतलब बचत करे। हाँ, बचत करे। वो बचत क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भूल चुका है मुझे जाना भी है। वो जानता है मैं जहाँ हूँ वही मेरा है, वो भूल गया किराए पर है, इसी में सब लगा दे रहा है अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति को। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको स्मृति है कि मैं कहीं से आया हूँ, यानी कि उसको याद है। हाँ, वो क्या करता है, वो उस घर में नहीं खर्च कर रहा है, वो जान रहा है, बस खाली उसका ध्यान देता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए, सुरक्षा इतना तो करना है, मतलब हल्का फुल्का जी। बाकी पूरी तरह से उसमें इन्वेस्ट कर देना, उसको स्मृति है मैं कहीं से आया हूँ, मुझे लेकर जाना है, मेरे और भी लोग हैं। सेम ऐसे ही इस धरती पर आने के बाद हम लोग भूल गए हैं। और आत्मा क्या है, सिर्फ इतनी स्मृति है, लेकिन उसकी याद, उसकी शक्ति, क्या प्राप्तियां हैं, कैसे जीवन उसकी स्मृति से जिया जा सकता है सुख शांति से, ये पूरी तरह से भूल गए। यहीं आकर जो कभी मेहमान हम लोग थे, यहाँ मालिक बनकर जी रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, दुख का कारण यहीं से शुरू हुआ। दुख का कारण यहीं शुरू हुआ है, एक क्रोध लोभ मोह जो हावी हुआ है, यहीं से हावी हुआ है। क्योंकि हम सिर्फ नाशवान चीज़ों के पीछे अपना मोह, अपना लगाव हमने स्थिर कर दिया उसी पर। तो जी, तो कैसे वो अपने इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करे। अब अच्छा ये बताइए भाई जी कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं एक चीज़ पे, क्रोध पे जी, लेकिन क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल ही नहीं होता। क्रोध को कंट्रोल करने के लिए
अनेक संतों ने अनेक व्याख्यान दिए हैं, जिसके ऊपर जो लागू हो और लोगों ने कंट्रोल भी किया है। तो हम भी एक चीज़ आपको बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे आपको कोई बीमारी होती है, जैसे क्रोध एक बीमारी, पहले भी समझे, कोई बीमारी होती है या कमजोरी है आपके पास, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको ये दवा देगा कुछ विटामिन्स की, ठीक, विटामिन्स की दवा देने के साथ साथ वो कुछ मर्यादाएं बताएगा खाने का, कि सुबह के टाइम जब उठना आप तो जल पीना, उसके बाद वो कहेगा खाने के लिए कि आप चना खाओ आखेदार या मूंग खाओ आखेदार, और उसको खाओ तो ऐसे नहीं खाओ, उसको जितना आप जल्दी जल्दी खा जाओ। क्या वो विटामिन और ताकत देगा? नहीं देगा। आप उस चना को और उस जो चीज़ आप विटामिन चीज़ खा रहे हो उसकी टाइमिंग भी है। आप दोपहर में खाओगे वो पावर नहीं मिल सकता आपको, आप शाम को खाओगे वो चीज़ उतनी पावर शक्ति नहीं मिल सकती आपको। आप उसको सुबह के टाइम बासी में जब खाते हो पहला प्रोटीन्स, और उसको खाते वक्त आप कूचते हो, कूच कूच कर खाते हो, और जितना कूचते हो ना वो शक्ति बनती है, उसकी विटामिन से बाहर आती है, आपके बॉडी में लगती है। चबा चबा कर, हाँ, चबा चबा कर और कूच कूच के। अब उसमें एक चीज़ और शामिल है, अगर उसको आप थके मन से खा रहे हो तो मुझे पसंद नहीं है, उसके बाद भी आप चलो डॉक्टर ने कहा है और शरीर खराब है तो खाना है, तो क्या उतनी पावर देगी? नहीं देगी। आप इंजॉय कर लो उसमें, खुशी खुशी, खुशी भी खा रहे हो उसके साथ, ठीक है, सुख भी खा रहे हो उसके साथ, तब वो आपको पूरी पावर देगी। वरना बहुत सारी विटामिन से हम लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग सब तो खाया डॉक्टर साहब, कमजोरी वैसे ही है, फायदा नहीं हुआ, तरीका नहीं है खाने का। उसी प्रकार मान लो एक बीमारी आपको लग गई कमजोरी की, क्रोध की, क्रोध की बीमारी लग गई, अब वो कैसे जाए? क्रोध है तो इसका मतलब है शांति नहीं है, खत्म हो चुकी है, ठीक। ये कहाँ ये लगती है बीमारी? ये मन में लगती है। अच्छा जी, ये शरीर का तो है नहीं, ये मन का है, आत्मा से संबंधित है। तो हमें क्या करना है? यानी मेरे पास पावर थी शांति की, वो खत्म हुई है, क्रोध है इसलिए मैं क्रोध खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि क्रोध मेरी संपत्ति नहीं है, ये बाहर से आई है, बाहर से वस्तु व्यक्ति वैभव वही से आई है, पूर्ति नहीं हुई, चिड़चिड़ापन आया, किस कोई भी कारण हो सकता है, चिड़चिड़ापन धीरे धीरे क्रोध में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हमें क्या करना है? राजयोग क्या बताता है कि उसको हम कैसे ठीक करें? तो आप शांति से सुबह के टाइम, अमृत बेला, हर चीज़ का टाइमिंग है, जैसे पहले भी बताया, आप बैठो डीप साइलेंस अपने स्वरूप में कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। अब उसको आप घोटो यानी कूचो, ऐसे रटने से भी नहीं आ जाएगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, ऐसे नहीं आ जाएगा आपकी शांति की शक्ति, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। बहुत हल्का पाएंगे, जैसे कहते नहीं वो हल्का आया है लेकिन वो मज़ा नहीं है, आया है और आ गया शांति, आपके शब्दों में अंतर होगा, जौहर होगा दोनों चीज़ में। ठीक तो हूँ, ये तो शब्द जो बीच में आया ये गड़बड़ है, ठीक हूँ डॉक्टर साहब अभी, यानी पूरा हुआ, मतलब बार बार ये रियलाइज करो अंदर से, सब कॉन्शियस माइंड से, मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूँ, मैं शांति का कुंड हूँ, ठीक है। और उसमें डीप साइलेंस में जाओ, मैं व्यक्ति वैभव से इनसे उपराम हूँ, मेरी शांति अलौकिक है, इन सभी आधारों के बगैर भी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। जब हम इस चिंतन में रहते हैं, बस ज़्यादा नहीं, आप इसको डीपली अगर 5 मिनट 1 हफ्ता भी करके देख लो, अच्छा, जस आपको इसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपका मन अपने आप गवाही देगा स्वयं से कि वाकई इसका जो है कमाल हमारे ऊपर आ रहा है। तो इसका टाइमिंग सेट है। अभी आप क्या करो, सुबह उठे, डॉक्टर ने जो बताया उसको आप ना करके सबसे पहले आप न्यूज़ उठा के पढ़ लो, इधर उधर की बातें सोच लो, तो क्या होगा, ये आपने दूसरा भोजन पहले से कुछ गड़बड़ भोजन डाल लिया है। जैसे वो कहा चना खाने के लिए, अब चना आप दोपहर में खाओ, ताकत नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले आप कई चीज़ खा चुके हो और फालतू चीज़ें आपने खा लिया है। तो एक टाइमिंग है, तो इसलिए राजयोग और मेडिटेशन का एक टाइमिंग जो परफेक्ट समय है वो इतना टाइम होता है। बाकी आप दिन में करते रहिए, आपकी एनर्जी बनी रहेगी और ज़्यादा डेवलप करेगी। लेकिन बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वचिंतन
करना ही पड़ेगा। स्व माने आत्मा का चिंतन तो करना पड़ेगा। आपने ठीक कहा है, चैप्टर दूर हो गया, क्योंकि लोगों का मन तो एकदम एकाग्र नहीं होता, तो वो लोग जो है भौतिक चीज़ों से ही ये सारी चीज़ें सुख शांति को ढूंढ रहे हैं। जैसा कि अभी भाई जी ने बताया कि तरीका क्या है अपने क्रोध को कंट्रोल करने का, तो ज़रूर इन बातों पर वर्क करिए। तो दोस्तों अब इसी के साथ दीजिए हमें इस एपिसोड से इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।